तो ये स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आ था, यहाँ ई, तो आ और ई बन मिलके ए का निर्माण यानी गुण संधि का ये निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार व्यंजन संधि में या एक स्वर या एक व्यंजन मिलते हैं, यानी दो स्वर आपस में मिलकर कभी भी व्यंजन संधि का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे व्यंजन संधि के अंदर है जगत प्लस नाम, तो ये बन जाएगा जगन्नाथ। उसी प्रकार विसर्ग संधि में मनः प्लस हर, यानी इन दोनों के मेल से विसर्ग के बाद एक नए वर्ण की उत्पत्ति यानी एक नया वर्ण आपगत हो गया और सब बन गया मनोहर। तो इस प्रकार जो संधियां है वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि है, अब कई बार होता है कि जो परिभाषाएं हैं कि अपनी परिभाषा है स्वर संधि की, कि जब यह संधि की परिभाषा है कि दो वर्ण जब आपस में मिले और एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, यानी दो वर्ण आपस में मिलकर, दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो वहां संधि होती है, संधि होती है। अब मूल बात क्या है कि वर्ण और शब्द, यहां मैंने लिखा दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करें या उनमें विकार उत्पन्न हो जाए तो वहां पर संधि होती है। परंतु कई बार जैसे समास में होता है, समास में होता है दो शब्द, यानी दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहां क्या होता है, समास होता है। परंतु यहां पर है वर्ण। अब शब्द और वर्ण में अंतर क्या होता है, यानी वर्ण यानी वह स्वतंत्र इकाई जो किसी स्वर के माध्यम से बोली जाए वो वर्ण होती है, और वर्णों के योग को ही क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे मान लो मैंने लिखा है कमल, यानी ये एक शब्द है। अब जैसे अगर मैंने इस शब्द के टुकड़े कर दिए यानी इसको विच्छेद कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ण हो जाएगा। जैसे क, मैं और ल, ये तीनों वर्ण हैं, पर जैसे ये तीनों मिल जाते हैं एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करें तो वो संधि कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसी प्रकार हम पहली जो संधि है, स्वर संधि के जो भेद हैं उनके अंदर हम पहली संधि जो है वो दीर्घ संधि हम पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि की परिभाषा, फिर इसके भेद। यानी जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर, जब दो स्वर वर्ण
आपस में मिलकर एक नए स्वर वर्ण का निर्माण करे। तो वहां स्वर संधि होती है। जैसे नर प्लस ईस, तो यहां से निकला ए और यहां से ई, वर्ण बन गया नरेश। यानी शब्द क्या बन गया? नरेश। और वर्ण ए और ई से मिलकर क्या बन गया? ए। तो इसी का पहला रूप है दीर्घ संधि।